एक दिन की बात है कि भूत भावन विश्वनाथ जी का एक स्वभाव है। स्वभाव यह है कि वो कोई भी उनसे कुछ मांग ले, एक लोटा जल चढ़ाए और जल चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे चाहिए, और विश्वनाथ जी मुस्कुरा करके दे देते हैं। अरे एक चोर गया, घंटी को देखा और घंटी देखा कि चलो आज इस घंटी को अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो हमारा आज का काम हो जाएगा। अब कूद कूद करके घंटी लेना चाह रहा है, लेकिन वो घंटी थोड़ी ऊंची है, तो क्या किया, क्या करें, कुर्सी टेबल तो वहां कोई था नहीं, और तो विश्वनाथ जी का दिव्यतम जो है लिंग का आकार बहुत बड़ा था, बड़ा दिव्यतम मूर्ति थी, और वह चोर उन्हीं के ऊपर चढ़ गया और घंटी छोड़ने लगा। घंटी तो छोड़ नहीं पाया, और उस महाराज मूर्ति में से ठाकुर जी विश्वनाथ जी प्रकट हो गए और कहा कि भैया मांगो क्या चाहते हो। अब चोर घबराए, पसीना पसीना, महाराज ये कहां से आ गए, महाराज कुछ नहीं चाहिए मुझे, माफ करो। बोले नहीं, हमारा एक भगत हुआ है रावण, वो केवल सिर काट करके चढ़ाता था, अब मुझसे कितने काम कराता था। अरे तुमने तो अपने आप को सर्वस्वी निछावर कर दिया, मांगो क्या चाहते हो। तो हमारे ऐसे विश्वनाथ जी हैं, उनसे कुछ भी मांगो वो दे देते हैं। और इस प्रकार से महाराज एक बार की बात है कि दिव्यतम भगवान की प्रार्थना की किसने, वृकासुर ने, जो भस्मासुर है, और भगवान से प्रार्थना करता है कि देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त शिवम शिवम। देवता, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, कोई भी विश्वनाथ जी को भजता है और विश्वनाथ जी से जो कुछ भी मांगता है विश्वनाथ जी दे देते हैं। अप्रायस्ते धनिनो भयोजा ना तु लक्ष्म्यापतिम हरो। ऐसे वरदान है कि जो इनसे जो मांगता है वह उन्हें प्रदान कर देते हैं। और इस वृकासुर ने क्या किया, भस्मासुर ने विश्वनाथ जी को प्रसन्न किया, और विश्वनाथ जी को प्रसन्न किया तो विश्वनाथ जी ने कहा कि बताओ भक्त तुम्हें क्या चाहिए। तो कहा कि यस्य करं शेषणम धासे साम्रियतामिति। विश्वनाथ जी अगर देना चाहते हो तो एक वरदान दो कि कर माने हाथ, ये जिसके भी सर पर मैं रख दूं वह भस्म हो जाए। कहा ठीक है, तथास्तु, और ऐसा वरदान दे दिया। और महाराज जब वरदान दे दिया उस भस्मासुर को, तो उसने कहा कि प्रैक्टिकल आप ही से करेंगे महाराज, क्योंकि बगल में पार्वती जी विराजमान है, और उसकी नियति बिगड़ गई, और कहा कि महाराज आपके सिर पे रखेंगे। अब विश्वनाथ जी भागे इधर से उधर, ये तो महाराज अच्छा वरदान निश्चिला निकला। कहा कि आपने वरदान दिया, इसका प्रैक्टिकल कैसे करें, कैसा होता ही है। अब विश्वनाथ जी आगे आगे, ये भस्मासुर पीछे पीछे, अब अपने प्राणों को बचाते हैं विश्वनाथ जी इधर से उधर भागे। अब नारायण को याद किया कि हे प्रभु बड़े बुरे फंस गए, आओ। तो वहीं पर नारायण भगवान बटुक रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। और विश्वनाथ जी भागे जा रहे हैं और बटुक रूप में नारायण भगवान विष्णु प्रकट हो गए और कहा कि भैया कहां जा रहे हो, उधर। साकुने भवान व्यक्तम श्रांतम किम दूरमागता क्षणम विश्रम्यताम पुंसम आत्मायं सर्व कामधो। अरे भाई भस्मासुर जी, शकुनी नंदन वृकासुर कहां जा रहे हो। जब इस भस्मासुर के पिता का उस बटुक ने नाम लिया तो उसको बड़ा विश्वास जाग गया, श्रद्धा जागी, तो मेरे पिता को जानता भाई, देखने में नेक्स्ट साल है छोरा लगे। कहां जा रहे हो भाई, दूर से भागे भागे आ रहे हो, छड़े के विश्राम तो कर लो। अरे नहीं नहीं, आज बात करने का टाइम नहीं है, भागे जा रहे हैं विश्वनाथ जी। अरे बोले कोई बात नहीं, क्या हुआ बताओगे। और नारायण जो बटुक रूप में आए थे वो मुस्कुराने लगे। अरे तुम हंस क्यों रहे हो। अरे हमें लग रहा है कि जैसा कल मुझे बेवकूफ बनाया था इन्होंने, वैसे ही लग रहा है आपको आज बना दिया। क्या हुआ। बोले कल जो है मुझे मिले थे तो मुझे वरदान दिए थे कि तुम जिसके ऊपर भी हाथ रख लोगे वो भस्म हो जाएगा। ऐसा ही कोई तुमको वरदान तो नहीं दिए। बोले हाँ बस ऐसा ही वरदान दिए। बोले इनके चक्कर में काहे पड़े हो भैया, ये भांग आदि खा लेते हैं, मस्त रहते हैं, किसी को कुछ भी दे देते हैं। बोले नहीं नहीं हमें विश्वास। बोले हम कह तो रहे भैया, हमें कैसे पता। रुक गया और कहा कि इनकी बातों में मत आओ, ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं। बोला अच्छा ये बताओ, अगर दिया है तो एक काम करो, तो अपने सिर पे हाथ रखो, पता चल जाएगा। तो उस भस्मासुर ने कहा कि हमको बेवकूफ समझेंगे क्या, हम अपने सिर पे हाथ रख कर रहे हैं भस्म हो जाए। बोले नहीं नहीं ये हम कहां कह रहे हैं, तो थोड़ा ऊपर तो रखो, अगर भस्म होना होगा तो थोड़ा ऊपर हाथ करोगे तो उसकी ताप से तो समझ में आ जाएगा ना कि हाँ भाई वरदान मिला है। और दिव्य बटुक जी ने जो नारायण का रूप बना करके आए हैं, उन्होंने कहा देखो मैं रख रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मुझे कर वरदान दिए थे। और जैसे उस भस्मासुर ने ऐसे हाथ किया, बोले देखो कुछ गर्म हो रहा है क्या। बोले नहीं। और ठाकुर जी जो रूप बना करके आए बटुक का, उन्होंने धीरे से नीचे हाथ किया। बोले देखो कुछ ताप लग रही है, कुछ गर्म लग रहा है। बोले नहीं। और नीचे किया। अब वो मोहित होता जा रहा है बटुक की बातों में आते आते, और महाराज नारायण ने जैसे इस सिर पे अपने ऐसे हाथ रखा और उस भस्मासुर ने भी अपने सिर पर
दो छोटी छोटी आकृतियां और स्वरूप होते हैं, वो माता पार्वती और विश्वनाथ जी का स्वरूप है। मंदार माला कुल काल कायई, कपाल मालांकित से करायई, दिव्यंबरायई च दिगंबराय नमः शिवायई च नमः शिवाय। उसमें शिवा और शिव दोनों उस मदार के पुष्प में विराजमान है, और हम वह विश्वनाथ जी को जब समर्पित करते हैं तो विश्वनाथ जी प्रसन्न होते हैं। इसलिए मदार का पुष्प विश्वनाथ जी को अत्यधिक प्रिय है। तो ऐसे हमारे भोलेनाथ अग्रधानी है, इनसे जो कुछ भी मांगो ये बिना सोचे और समझे अपने भगत को प्रदान कर देते हैं। और आज जो है विश्वनाथ जी ने कहा कि भैया अब खाई सो खाई, आगे राम दुहाई, अब हम ऐसे सोच समझ कर ही वरदान देंगे, आज के बाद हम बिना सोचे समझे किसी को वरदान नहीं देंगे। अतीव कोमलो तात चरणौ ते महामुने, इत्युक्ता विप्र चरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिना। क्योंकि जो विश्वनाथ जी का स्वभाव है, बोले कर्पूर गौरव, कर्पूर की तरह गौर वर्ण है, करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। हृदय में कौन विराजमान है? बोले सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और इस प्रकार से दिव्य दिव्य सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण कराते हैं कि एक बार की बात है कि भृगु महाराज को क्रोध आ गया, और उन्होंने परीक्षा जब तीन देवताओं के लेने के लिए उद्यत जब हुए तो भगवान नारायण के पास पहुंचे और उन्होंने नारायण की परीक्षा ली, और नारायण के वक्षस्थल पर उन्होंने अपने चरण का जब प्रहार किया, क्रोध नहीं आया, और महाराज उनके चरण को पकड़ लिया नारायण ने और कहा कि प्रभु आपके जो चरण हैं अत्यंत कोमल हैं, आपको कहीं ये जो मेरा हृदय है ना ये वज्र की भांति है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। कह रहीम कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को तपा, कह रहीम हरि को घट्यो जो भृगुमारी ला। और लेकिन लक्ष्मी मैया बगल में बैठी हैं, उन्हें क्रोध आ गया, और महाराज जब क्रोध आया तो ब्राह्मण को श्राप दे दिया। लेकिन सरस्वती जी ने कहा कि नहीं, जो ब्राह्मण सरस्वती का पुजारी होगा, भगवती सरस्वती का जो ब्राह्मण उपासक होगा, उसके पीछे पीछे लक्ष्मी तुम स्वयं चढ़ करके जाओगी। और इस प्रकार से दिव्यतम इस सत्संग को सुनाते हैं। आगे